strive for progress, not for perfection. With that note, I am Mehdia, just sharing you with my first mock test review for NEET 2023. So let's get started without any guys. I am here with this mock test. This mock test happened on 9 June 2022. मैं ये वीडियो आज बना रही हूँ, आज अपलोड हो गई। अगर इसे आप आज ही देख रहे हैं तो थोड़ा ये लेट हो चुका है। सॉरी फॉर द डिले। सो विदाउट एनी अदर कन्वर्सेशन लेट अस स्टार्ट विद दिस। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि मैंने आकाश बाईजूस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी है। तो पहले 2 टेस्ट हो चुके हैं, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, उसकी वजह से मैं वो नहीं दे पाई। सो जो मैं आपके साथ शेयर करी वो टेस्ट 3, जिसका सिलेबस था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का जो हाफ पार्ट था स्टार्टिंग का वो। दूसरा था सॉल्यूशंस कंप्लीट चैप्टर क्लास 12 का, और था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 2। सो और बॉटनी में था सिलेबस वही सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो ये जो पूरा टेस्ट था, बेसिकली जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं वो ज़्यादातर मुश्किल ही होती है नीट टेस्ट के कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं तो। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो ये भी नीट के लेवल का ही था। मैं ये नहीं कह रही कि ज़्यादा डिफिकल्ट टेस्ट था, टेस्ट बहुत ईजी था वैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसा रहा, क्या क्वेश्चन आए थे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये जो पूरा ये मॉक टेस्ट है, टेस्ट नंबर 3 है नीट 2023 के लिए ये है। जो सिलेबस था फिजिक्स के लिए वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, कुछ हाफ ही दे रखा था, सॉल्यूशंस पूरा था। जूलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बॉटनी में था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये आपको बिल्कुल जैसे कि नीट में होगा वैसे आपको OMR पर फिल करना होता है। तो टेस्ट सीरीज़ का ये फ़ायदा होता है कि जैसे आपको नीट भी करना होता है तो उसका एक्सपीरियंस आपको पहले से ही हो जाता है। सबसे पहले इसमें जो आता है वो आता है फिज़िक्स का सेशन। जो फिज़िक्स का सेशन है उसके अंदर जैसे कि आप सब देख सकते हैं, सबसे पहले फ़िज़िक्स है। फ़िज़िक्स के ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन हैं? फ़िज़िक्स के 23 क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। यस, फिज़िक्स हैज़ 23 क्वेश्चन। ये फिज़िक्स के 23 क्वेश्चन से यहाँ तक। फिर स्टार्ट होता है सेक्शन केमिस्ट्री का। सो जो सेक्शन केमिस्ट्री का है इसमें ऑलमोस्ट 20 कितने क्वेश्चन है? इसके अंदर 22 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 45 ये नंबरिंग स्टार्टिंग से होकर चलती आ रही है। सो ये 45 क्वेश्चंस हैं। फिर सेशन स्टार्ट होता है बॉटनी का। बॉटनी के 46 से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पूरी जो बायो होती है वो 180 मार्क्स की होती है। ये देखिए ये पूरी बॉटनी है, और बॉटनी के ऑलमोस्ट 22 या 23 क्वेश्चन से 68 तक बॉटनी के क्वेश्चन है। फिर हमारी जूलॉजी स्टार्ट होती है। जो बायो होती है वो सबसे पीछे दी गई होती है, लेकिन हमें जो अटैम्प्ट करी होती है सबसे पहले बायो अटैम्प्ट करें जितना कम से कम टाइम में, फिर केमिस्ट्री, देन मूव टू फिजिक्स। फिर जूलॉजी स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ 69 क्वेश्चन से स्टार्ट हो चुके हैं। 69 से लेकर के 90 क्वेश्चंस आए थे। तो ये जो पूरा मॉक टेस्ट था ये पूरा का पूरा 360 मार्क्स का था। ये 300 मैंने नहीं लिख रखा है, ये पहले से ही लिखा हुआ है, प्रिंटेड है ये। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसा क्या मेरा स्कोर रहा, कहाँ मैंने मिस्टेक्स की। सो गाइस, जैसा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें बायो से स्टार्ट करना चाहिए। पहले पोर्शन दिया गया होता है बॉटनी का, फिर जूलॉजी का आता है। तो बॉटनी में भगवान की कृपा से मेरे सारे क्वेश्चंस बॉटनी में सारे के सारे क्वेश्चन सही थे। जैसे कि ये क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चंस दे रखे थे, जैसे कि इन विच द गिवन प्रोसेस इवेंट केमिकल डायलॉग ओकर्स बिटवीन पोलन स्टिग्मा, सो दैट इज पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। सो ये जो क्वेश्चंस थे आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसकी PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, जिस तरह के आप भी मॉक टेस्ट दे पाएँ। सो ये था, क्योंकि ऑफलाइन मॉक टेस्ट देने के क्या होता है ना कि वो आपको एनवायरनमेंट मिल जाता है जो आपको नीट के पेपर में होगा। सो यही है सेकंड क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच वीट सो पेरिकार्प, ये सब हमें बताना होता है। तो जैसे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था पेरिकार्पिस। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि अगर आपको डायरेक्टली सही आंसर नहीं पता तो आप क्या करेंगे, आप जो रॉन्ग आंसर हैं उनको एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दें। मतलब कि जैसे कि मेरे को लगा पेरिकार्प क्या है, राइपेंड ओवेरी हो ही नहीं सकता, रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस हो ही नहीं सकता। सो जो गलत आंसर है उनको एलिमिनेट करिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो ऑब्जेक्टिव आएगा, ये तो है नहीं सब्जेक्टिव आएगा। सो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सही आंसर ही आए, ज़रूरी ये है कि आप जो गलत हैं उनको हटा दें, तो सही तो अपने आप निकल जाएगा। सो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ये ट्रिक लगानी, आई वुड से इट इज़ अ ट्रिक। सो अब आगे चलते हैं। तो यही क्वेश्चंस थे, ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन थे? 68 क्वेश्चंस थे। ज़्यादा बायो में टाइम ना लगाएं। मैंने गलती इस टेस्ट में ये कर दी थी कि मैंने लगभग 40 मिनट तक बायो का पेपर सॉल्व किया था।
कैन इमेजिन 40 मिनट तक मैं बायो का ही पेपर सोल्व करती तो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम नहीं मिला। सो आप ये गलती नोट कर लीजिए कि ज़्यादा टाइम बायो को नहीं देना है, सो दैट कि आप अपना जो प्रॉपर टाइम है फिजिक्स को केमिस्ट्री को दे पाएँ। फिर जूलॉजी में देखिए, जूलॉजी में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। इस क्वेश्चन में जैसे मेरे को लगा कि थायरोक्सिन नहीं हो सकता, तो NCERT से एक क्वेश्चन आता है, NCERT ही करके जाएँ, और जो कुछ भी फालतू की बकवास है वो बिल्कुल भी ना पढ़ के जाएं। नीट आपसे ये नहीं मांगता कि आपको कितना आता है, नीट आपसे ये मांगता है कि जो सिलेबस है उसमें से आपको कितना आता है। तो जूलॉजी में बेसिकली एक पे मेरा 78th क्वेश्चन गलत हो गया था। इस क्वेश्चन में क्या था, मुझे लगा थायरोक्सिन नहीं हो सकता है। वैसे ओवरऑल क्वेश्चन सही थे, ईजी था, जैसे कि और डायग्राम से जो NCERT के जो डायग्राम थे उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि NCERT में डायग्राम दे रखा है ओवम का, और जब स्पर्म की जब फर्टिलाइजेशन होती है तब ये डायग्राम ऐसे देके पूछ लेते हैं कि X क्या Y क्या। सो ऐसा ये टेस्ट आया हुआ था। इस टेस्ट के अंदर बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो एक ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, एक ये, हाँ, ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं A इज़ करेक्ट, B इज़ करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा भी नहीं सोचना है और कम भी नहीं सोचना है, लेवल तक ही सोचना है। ज़्यादा सोचने की वजह से क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। जैसे मैंने एलिमिनेट तो कर दिया था, लेकिन इसका आंसर आएगा जो 4th आएगा, बोथ एंड बी आर इनकरेक्ट। सो ये था, ये जो था ये पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का था, सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर हम बात करते हैं, फिर हमें फिजिक्स सबसे बाद में करनी है, फिजिक्स सबसे बाद में करनी है। सबसे पहले बॉटनी, जूलॉजी, देन मूव टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री में जो ओवरऑल क्वेश्चंस थे वो इजी ही थे। मैंने आधे क्वेश्चंस में इसमें टिक नहीं किया क्योंकि मैंने बाद में कर रखे हैं। सो जो इस टेस्ट का जो मेरा ओवरऑल जो रिज़ल्ट रहा वो बताऊँ या ना बताऊँ तो ये फिज़िक्स का सेक्शन था। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे ही इजी थे, जैसे कि मैंने देखे कई क्वेश्चन यहाँ पे ही सोल्व कर रखे हैं जो आप देख सकते हैं। इसमें मैंने टिक लगा, लेकिन मैं करके आई थी, मैंने ये सीधा दिमाग में सोच के उसमें टिक लगा दिया था। सो या इट वॉज ऑल, इसका तो 0 ही आएगा। इस क्वेश्चन में देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछ रखा है। इसमें पूछ रखा है सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सर पॉजिटिव क्यू, पॉजिटिव क्यू, माइनस क्यू, पॉजिटिव क्यू यहाँ से आ जाएगा, नेगेटिव से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इसमें भी यही होगा, इसमें भी यही होगा, चाहे रेडियस कितना हो, दैट डजंट मैटर, राइट। तो 0 तो ये था फिजिक्स का। सो जो मैं ओवरऑल आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि सबसे पहले बायो, देन केमिस्ट्री, देन मूव टू फिजिक्स, और अपना टाइम सफिशिएंट टाइम बचा के रखें फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, ताकि आप जो, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए आप टाइम बचा सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट माई फर्स्ट मॉक टेस्ट। वैसे तो ये 3rd था, लेकिन मैं फ़र्स्ट ही इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने फ़र्स्ट दिया था। 2 मैंने लेट ज्वाइन किया इसलिए मैं नहीं दे पाई थी। दूसरी बात ये है कि जैसे कि मैंने कुछ गलतियाँ की वो प्लीज़ आप न करें। मैंने बायो को ज़्यादा टाइम दे दिया, फिर मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए टाइम नहीं बचा। सो आप बायो के लिए मतलब सफिशिएंट टाइम करें कि 30 मिनट्स में करना है, 40 और 20 मिनट्स में करना है। सो एक टाइम अपना बांध के रखे, वॉच लेके जाएं, बिकॉज अगर वॉच ले जाके, एक ये भी मेरे साथ ब्लंडर हो गया था इस टेस्ट में। जो हमारी जिसे कोऑर्डिनेटर थी जो इसको कोऑर्डिनेट कर रही थी पूरे टेस्ट को, तो उनसे मैंने टाइम पूछा कि कितना है, वो बोली कि अभी तो 2 आवर्स लेफ्ट हैं। सॉरी 2 आवर्स नहीं, अभी तो 1 आवर लेफ्ट है। सो वो ये बोली, फिर आई थॉट कि अभी तो बहुत सारा टाइम है, तो मैं बायो पे ही थी, तो मैंने क्या धीरे धीरे स्टार्ट किया कि अभी तो बहुत टाइम है, तो ऐसा नहीं करें, अपनी वॉच लेके जाएं और टाइम देखते रहें कितना टाइम रहता है, समझे। और फिर दूसरी बात ये भी होती है कि जैसे कि बायो को एक तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, क्योंकि बायो में सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए टाइम आपको ज़्यादा बचेंगे, क्योंकि इसमें टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा ही लगता है। दूसरी बात क्या थी कि जो ये क्वेश्चंस थे, मैं जो मुश्किल क्वेश्चंस थे उनको ये सोच के डर जाती थी कि ये मुझसे नहीं होगा, लेकिन ये नहीं करना है। जो मुश्किल क्वेश्चंस दिया होता है ना, उसके आप पढ़ के देखें तो उसका आंसर आसान ही आता है। वैसे भयानक लगता है लेकिन उसका आंसर आसान ही आता है। दूसरी क्या बात थी कि जैसे मैंने ये मॉक टेस्ट दिया तो मुझे पता चला, प्लीज़ टेस्ट सीरीज़ अपनी लगवा लें। मॉक टेस्ट से पता चलता लगता है कौन सा आपका वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जो वीक है उसको और स्ट्रॉन्ग करो, स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग है ही। दूसरी बात ये है कि दूसरी तीसरी चौथी हो चुकी है अब तो, कि बायो में जो मेन होता है NCERT से ही आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप फॉर्मूला लिस्ट बना लें जिससे कि आपको अच्छे से पता चले। तीसरा आप ये मुझसे पूछ रहे थे, चौथा पाँचवा वही कि मेरे मार्क्स कितने हैं। जो ओवरऑल ये टेस्ट था जिसमें आप कहे थे 360 मार्क्स का था। मेरे जो फर्स्ट मॉक टेस्ट था इसमें अराउंड मार्क्स आए थे 300 मार्क्स, जो कि ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। 300 मार्क्स आए थे। सो मुझे अब इम्प्रूव करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब देखते हैं अगला जो मॉक टेस्ट है वो 30 जून को है, वो कैसा है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। होप आपको कुछ प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली होगी। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़
लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू, हैव ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग डे।